सो गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक का चालू करने वाले रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो कि 8 नंबर का चैप्टर है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसके टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करने के लिए मैंने सोचा है। तो आज हम टॉपिक 8.1 कवर करने वाले, उसके बाद 8.2 ऐसे से डिलीटेड पार्ट में वीडियोस नहीं डालने वाला हूँ। डिलीटेड पार्ट पे वीडियोस नहीं आएंगे, नो डिलीटेड पार्ट। और डिलीटेड पार्ट में से MSTCT 2022 में भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपको पता पहले से पता रहेगा। ओके, तो चलो अपन अब टाइम वेस्ट ना करके मुद्दे पे आते। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रुको मैं हाईलाइटर लेता हूँ, पॉइंटर ले लेता हूँ। पहले आती है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में क्या है? अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है? अ बायोकेमिकल प्रोसेस किसकी? ऑक्सीडेशन, बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्डरली मैनर। यानी उसके कुछ स्टेप्स रहेंगे, यानी प्रॉपर ऑर्डर रहेगा, यानी चेंगड़ नहीं रहेगा, यानी सीक्वेंस रहेगा अच्छे से, ऑर्डरली मैनर फॉर लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है? अ प्रोसेस फॉर लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में आएगा प्रोसेस इन विच द केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड और लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP, सो टेल द प्रोसेस, यानी स्टेट द प्रोसेस, तो आपको टिक करके आना है रेस्पिरेशन। ओके, फिर उसके बाद का पॉइंट है अपना साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज मतलब ही रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, और जिसको भी हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। मीन्स साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज को बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी सरफेस। उसके बाद ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अभी हमारा चैप्टर चालू होता है 8.1 कंसेप्ट से 8.1 टॉपिक। ओके, सो हमारा 8.1 है, उसमें आता है फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या होता है? जब इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज होता है, मीन्स इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके लिए कुछ फीचर्स होने को ना। अगर वो फीचर्स रेस्पिरेटरी सरफेस के पास नहीं होंगे तो इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला फीचर है, इट शुड हैव द लार्ज सरफेस एरिया। इट शुड हैव द लार्ज सरफेस एरिया, इट शुड बी थिन, हाईली वेस्कुलर एंड परमिएबल, एट लास्ट इट शुड बी मॉइस्ट। ओके, इट शुड बी हैव लार्ज सरफेस एरिया, थिन, हाईली वेस्कुलर, परमिएबल एंड मॉइस्ट। ओके, फिर उसके बाद जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, मीन्स गैशियस एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो डिफ्यूजन होता है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या है? पोर्स ऑन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्लाइड। इन वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स, वुडी इन वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज ऑकर थ्रू स्मॉल पोर्स इन स्टेम्स, जिसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। स्टोमेटा कहाँ रहता है? स्टोमेटा रहता है लीव्स में, और जो वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या रहता है? लेंटिकल्स। स्टोमेटा जैसा ही लेंटिकल्स रहता है, क्योंकि स्टोमेटा रहता है लीव्स में और लेंटिकल्स रहता है स्टेम पे, जो वुडी फ्लावरिंग प्लांट रहता है। उसके बाद का टॉपिक आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में आप अगर वो पैसेज भी रीड किए तो आपका काफ़ी कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एज सच मेरे को ऐसा लगा नहीं, तो आप वो रीडिंग कर लेंगे 1-2 बार तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। और जो 8.2 टेबल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। 8.2 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसमें से क्वेश्चन निकल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन निकल सकता है। तो अपन देखने वाले हैं सेकेंड स्लाइड, इसके बाद की स्लाइड में पहला ऑर्गेनिज्म आता है। ये टेबल है 8.2। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आता है हमारा, रुको 2 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आता है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स। इनका हैबिटेट है एक्वेटिक। ओके, और इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस एंड सिलेंड्रेट्स का हैबिटेट है एक्वेटिक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद आता है हमारा फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स कौन से लाइक प्लैनेरिया, एनेलिड्स, एम्फीबियंस। एनेलिड्स में क्या क्या आता है? अर्थवर्म, नेरिसिस, लीच। एम्फीबियंस तो पता है सबको, फ्रॉग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो ये जो फ्लैटवर्म्स है उनका हैबिटेट भी है एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक बोल सकते हो। सो फिर उनका भी रेस्पिरेटरी सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जनरल बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन। आपको पता रहने को ना, प्रोटिस्ट ये जो दो है इनका ऑर्गन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनका भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल और इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पिरेकल्स। ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पिरेकल्स। उसके बाद आता है आर्किनिडिड्स। आर्किनिड्स लाइक स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस, जिसको 6-7 लेग्स रहते हैं, स्पाइडर को भी रहते हैं आर्किनिड्स को, उनका स्ट्रक्चर वैसे रहता है। और इनका हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल और इनका ऑर्गन है बुक लंग्स। जो स्पाइडर वाला है एंड स्कॉर्पियन, ये इंपॉर्टेंट करके रखो। इनका ऑर्गन है बुक लंग्स। ये इंपॉर्टेंट करके रखो। ओके, बुक लंग्स। उसके बाद आता है लिमुलस मीन्स आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड का हैबिटेट है एक्वेटिक और इनका ऑर्गन है बुक गिल्स। ओके, लिमुलस आर्थ्रोपोड का हैबिटेट एक्वेटिक एंड ऑर्गन बुक गिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट करके रखो। फिर उसके बाद एम्फीबियन, टेडपोल्स ऑफ फ्रॉग्स, सैलामेंडर्स एंड इन्विट्स। इनका हैबिटेट एक्वेटिक और ऑर्गन एक्सटर्नल गिल्स। फ्रॉग का ऑर्गन एक्सटर्नल गिल्स। उसके बाद फिश। फिश का तो सबको पता रहने को ना, इंटरनल गिल्स ऑर्गन है और फिश कहाँ पे रहती है? एक्वेटिक। उसको बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे। ओके, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सॉरी, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंटरनल गिल्स। उसके बाद रेप्टाइल्स को एरिया पर कर लेता हूँ। रेप्टाइल्स में क्या आता है? स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल वगैरह आता है, एक्सेट्रा। फिर बर्ड्स, मैमल्स, ये भी इंपॉर्टेंट करके रखो रेप्टाइल्स वाला ये कंसेप्ट, ये कॉलम। मैमल्स में कहता है ह्यूमंस आते हैं ना, सो ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बता देने को ना, लंग्स। सो जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इनका ऑर्गन है लंग्स। और ह्यूमंस कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे, तो टेरेस्ट्रियल। उसके बाद टर्टल्स, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके रखो। टर्टल्स ये आ सकता है 2022 में। टर्टल्स जो कि रहते हैं अंडर वाटर, और ऑर्गन है क्लोआका। ओके, क्लोआका। वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स का हैबिटेट एक्वेटिक एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैटवर्म्स लाइक प्लैनेरिया, एनेलिड्स में आते हैं अर्थवर्म, नेरिस, लीच। और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, उनका हैबिटेट है एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक एंड ऑर्गन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद इंसेक्ट्स, इनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पिरेकल्स। फिर उसके बाद आर्किनिड्स लाइक स्पाइडर, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट करके रखने के लिए बोला है। आर्किनिड्स लाइक स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल, ऑर्गन है बुक लंग्स। लिमुलस आर्थ्रोपोड का हैबिटेट है एक्वेटिक, ऑर्गन है बुक गिल्स। उसके बाद एम्फीबियंस, टेडपोल्स ऑफ फ्रॉग्स,
salamanders and newts. Habitat है aquatic. Organ है external gills. Fish सबसे common. Organ है internal gills. Habitat aquatic. उसके बाद reptiles, birds and mammals. Mammals आया मतलब humans का तो सबको पता रहने को ना लंग्स, और ह्यूमंस रहते हैं लैंड पे तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लंग ह्यूमंस का टेरेस्ट्रियल. उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्टल्स हैबिटेट अंडर वाटर एंड क्लोका इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ओके, सो इसी से हमारा 8.1 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है. एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा पिछले वाले स्लाइड्स में. ये हमने देखा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्डरली मैनर फॉर लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. साइट जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस. ऑर्गन्स 8.1 हमारा टॉपिक है. फीचर्स में आता है वही लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया चाहिए जो कि थीन रहने को ना, हाईली वेस्कुलर, परमिएबल एंड मॉइस्ट रहने को ना. प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से, और डिफ्यूजन जिससे होता है वो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? पोर्स ऑन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स. उसके बाद इन वुडी फ्लावरिंग प्लांट गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस टू द लेंटिकल्स. रेस्पिरेशन एनिमल्स मैंने आपको बताया रीडिंग, और ये टेबल हमने देख लिया अच्छे से. ओके, सो इससे हम वीडियो स्टॉप करते हैं. अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कर लेना.